नमस्कार साथियों, यदि आप ड्राइविंग सीखने को लेकर के इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इससे अच्छा कोई ड्राइविंग सिखाने का चैनल हो ही नहीं सकता है। आपको इतना आसानी तरीके से कोई ड्राइविंग स्कूल भी नहीं बता सकता है, जितना आसानी तरीके से हम आपको ड्राइविंग सिखाना बता देंगे। ड्राइविंग सिखाने के बारे में एक-एक बातें समझा देंगे। इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ड्राइविंग की जाती है, ड्राइविंग की बेसिक जो नीड होती है एक ड्राइवर की, एक नए ड्राइवर की, एक बिगिनर ड्राइवर की जो बेसिक नीड, बेसिक जरूरत होती है वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और यह पहला पार्ट होगा। ऐसे आपको 10 से 12 वीडियो मिलेंगी जो 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट की होंगी। ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ड्राइविंग सीखना आप निश्चित ही जान जाएंगे। आपको स्टीयरिंग पकड़ने से पहले, गाड़ी पे ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले जो पैनिक होते हैं आप, जो डर लगता है आपके मन में कि यार इतनी बिजी सड़क में, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, इतने पॉपुलेशन वाले इलाके में हम गाड़ी चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। आपके मन में गाड़ी पे बैठने से पहले, ड्राइविंग सीट में बैठने से पहले ये डर आपके मन में बैठ जाता है। आज वही डर दूर होगा आपका। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप एक प्रो एंड प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे, यह मेरा दावा है। एक एक बातें बारीकी से समझेंगे। आपको कहीं किसी ड्राइविंग स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रोफेशनल ड्राइवर घर पे ही अपनी खुद की गाड़ी पे, अपने हित दोस्त मित्र यार के गाड़ी से ड्राइवर बन जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी आप चला लेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की गाड़ी होगी, सभी प्रकार की गाड़ी चलाना इस चैनल पे सिखाया जाएगा। अब देखिए, आज जो आपको बातें बताना है कि एक बेसिक जानकारी क्या होती है एक ड्राइवर के लिए, वही बातें बस बताना है। और बहुत सारी बातें आज नहीं बतानी है। आपको क्या जानना है? ये स्टीयरिंग है, इसका मैकेनिज्म, इसका काम क्या है। ये गियर है, गियर नूब है, इसका काम क्या है। ये एबीसी पैडल है, स्लिटर ब्रेक क्लच है, इसका काम क्या है। ठीक, ये इसमें क्या हमें जानने की जरूरत है अगर हम नए बिगिनर ड्राइवर हैं तो ये आपको जानना है। और ये सीट बेल्ट है, ये कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये सीट बेल्ट है, ये कैसे लगाएंगे, ये जानना है। बस छोटी छोटी बातें आज जानना है। उसके बाद से आपको क्या क्या जानना है, क्या क्या करना है, गाड़ी कैसे चलाना है, सिटी ड्राइव कैसे करनी है, कंजेस्टेड एरिया में कैसे ड्राइव करनी है, लेफ्ट साइड जजमेंट, राइट साइड जजमेंट, गाड़ी को कैसे जज करना है, ये सब भी हम आपको बारी बारी से एक एक वीडियो बना करके बताएंगे। गाड़ी को बैक कैसे करना है, गाड़ी के इस ओआरबीएम को कैसे मैनेज करना है, इस बैक शीशे को कैसे मैनेज करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। मतलब एक प्रोफेशनल ड्राइवर को जो जरूरत पड़ती है, कैसे क्या करना है, कब कौन सी जरूरत पड़ती है, सब कुछ आपको हम बताएंगे गाड़ी चलाने से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब आते हैं कि आज आपको क्या जानना है। गाड़ी में बैठने से पहले आपका हाइट वेट कुछ अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लोगों के हिसाब से। तो आपको सीट एडजस्ट करना है। अलग अलग गाड़ियों का सीट एडजस्टमेंट अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन मैक्सिमम नीचे ये दिया रहता है। ठीक, इस हुक को उठा करके आगे पीछे करेंगे, गाड़ी का सीट देखिए आगे पीछे होगा, इसको उठा करके। सबसे पहला सबसे जरूरी जानकारी ये हुई, आप अपने हाइट वेट के हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। हम जैसे कर लिए, ठीक है, हमको मान लीजिए यहाँ से परफेक्ट हम पा जा रहे हैं ब्रेक पैडल को, तो हमारे लिए परफेक्ट है। सबसे जरूरी बात उसके बाद आपको ये क्या है, ये सीट बेल्ट। देखिए यहाँ पे सीट बेल्ट लगा होता है, इसको ऐसे खींचेंगे तो आपका सीट बेल्ट यहाँ से आकर के इसमें ड्राइवर सीट की तरफ जो है इसमें प्रेस कर देंगे। देखिए प्रेस लिखा है ना, ठीक, इसमें प्रेस करेंगे, ये जब आवाज करेगा यानी लग गया सीट बेल्ट। तो हम आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो हम आपको सीट बेल्ट निकाल दे रहे हैं। ठीक, इसको दबाएंगे, सीट बेल्ट निकल गया। ये जो दो जानकारी थी ये मस्ट थी आपको, ठीक है, ये बहुत जरूरी थी, ये आप जान गए। अब आपको जानना क्या है, ये गियर बॉक्स है, इस कैसे काम करता है इसको जानेंगे। देखिए यहाँ पर हर गाड़ी में अलग अलग गियर देते हो, लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर दिया होता है कि कौन सी गियर कब लगेगी, कहाँ किधर की तरफ लगेगी। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब ये गियर 5 गियर की गाड़ी है। ये आर मतलब रिवर्स या रियर मतलब पीछे की तरफ जाती है। ये इंडिकेटर है तो गियर ऐसे लगेगा। देखिए बीच में है यानी न्यूट्रल है। देखिए आर पर ऐसे जा रहा है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, मतलब आपकी गाड़ी किसी गियर में नहीं है। एक गियर लगाना है तो देखिए यहाँ पे एक गियर इधर है ना, तो थोड़ा सा इधर जाएंगे, फिर ऊपर की ओर पुश करेंगे, एक गियर लग गया। जैसे ऐसे गए, ये गियर लग गया। गियर लगाने की प्रैक्टिस आपको बहुत सारे समय तक करनी है, क्योंकि क्लच को प्रेस करके ही गियर को लगाना है, क्योंकि गियर बॉक्स में कोई इफेक्ट ना आए। 1 नंबर के बाद 2 नंबर लगाना, सीधे पीछे करेंगे, 2 नंबर लग गया। ठीक, अब 3 नंबर लगाने के लिए गियर को छोड़ेंगे, सीधे आगे करेंगे, 3 नंबर गियर लग गया।
4 नंबर के लिए सीधे पीछे करेंगे, 4 नंबर गियर लग गया। ठीक, 5 नंबर के लिए छोड़ देंगे, फिर अपने तरफ पुश करेंगे, 5 नंबर गियर यहाँ पर लग गया। अब रिवर्स गियर के लिए क्या करेंगे, रिवर्स गियर गाड़ी खड़ी रहेगी, गाड़ी किसी गियर में नहीं रहेगी तो रिवर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इंडिकेटर दिया है, अपनी तरफ पुश करके नीचे की तरफ पुश करेंगे, रिवर्स गियर लग गया, रिवर्स गियर लग गया। मतलब ये आपको कम से कम 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम 1-2 बार में ही आपको बता रहे हैं। यह प्रैक्टिस आपको बार बार करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर है नहीं तो 6 नंबर नहीं लगाएंगे। ठीक, ये आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है गियर की। ठीक है, कैसे, 1 नंबर गियर क्लच को प्रेस किए रहेंगे, देखिए क्लच को हमने प्रेस किया है फुल्ली, तभी हम गियर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 नंबर, फिर 3 नंबर के लिए छोड़ेंगे, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर 5 नंबर, रिवर्स गियर लगेगा नहीं तो रिवर्स गियर को छोड़ करके फिर रिवर्स गियर जाना हो तो फिर इधर कर देंगे। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस घंटे 2 घंटे किसी पार्क में, किसी खाली जगह पर ले जा करके ये प्रैक्टिस कर लेनी है गाड़ी को। आप नहीं ले जा पाएंगे तो को ड्राइवर सीट पे कोई ड्राइवर लेकर के जाइए, वहां गाड़ी खड़ी कर देंगे, आप गाड़ी को ऐसे सीखिएगा। ये बहुत देर तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि कुछ लोग गाड़ी को चलाते हैं, बिगनर जो होते हैं वो गलती करते हैं, गाड़ी को आगे की तरफ चलाएंगे और गियर को चेंज करना रहेगा, 1 नंबर पे चले, गियर को चेंज करना है तो गियर की तरफ देखेंगे, आगे से कोई अचानक आ जाएगा तो वहां दुर्घटना घट जाएगी। तो इसको, आपको ये घटना ना घटे आपके साथ, तो आपको इसको बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेनी है बंद गाड़ी में। अब देखिए जो दूसरी जरूरी बात है ये है, आप कहेंगे ये क्या है, ये है एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं ABC। ए मतलब एक्सीलेटर, बी मतलब ब्रेक, सी मतलब क्लच। एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, ऐसे आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करनी है। एक्सीलेटर और ब्रेक को दाएं पैर से मैनेज करना है और क्लच को सिर्फ बाएं पैर से। एक्सीलेटर का क्या काम होता है, एक्सीलेटर गाड़ी को एक्सीलेट करता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, रेस के लिए एक्सीलेटर को पुश करते हैं, मतलब एक्सीलेटर को एक तरीके से रेस भी कहते हैं। ब्रेक का क्या काम है, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। क्लच का क्या काम है, क्लच का काम है गियर शिफ्ट करने के लिए, क्लच को पुश करके गियर शिफ्ट करेंगे, गाड़ी को कंट्रोल में रखना क्लच का काम है। ठीक है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच को आपको बहुत सारा बंद गाड़ी में प्रैक्टिस कर लेनी है, गाड़ी घर पे खड़ी हो या फिर फील्ड में खड़ी हो, इसको आपको पहले दिन बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको अगर जरूरत पड़े हमें ब्रेक तुरंत दबानी, ब्रेक दबा दिए, जरूरत पड़े क्लच की तो क्लच हम दबा दिए, जरूरत पड़े एक्सीलेटर की, एक्सीलेटर हम दबा दिए। मतलब आपका माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए, हाँ हमें क्या दबाना है, एक्सीलेटर, एक्सीलेटर दबा दिए, हमें दबाना है क्लच, क्लच दबा दिए, ब्रेक दबाना है, ब्रेक दबा दिए, फिर एक्सीलेटर, एक्सीलेटर, फिर क्लच, क्लच, फिर एक्सीलेटर, फिर क्लच, फिर एक्सीलेटर, फिर क्लच, फिर ब्रेक। ऐसे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये समस्या ना हो कि गाड़ी को यदि हम चला रहे हैं तो गाड़ी हमारी आगे बढ़ने की बजाय, मतलब हमें जरूरत है ब्रेक की तो हम दबा दे रहे हैं एक्सीलेटर, गाड़ी आगे की तरफ कूद जाएगी, अगर आगे कोई वस्तु होगा उसमें टकरा जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। और हमें जरूरत है एक्सीलेटर की तो हम कहीं गलती से ब्रेक दबा दिए, पीछे से कोई आया वो ठोक सकता है। तो ये प्रैक्टिस आपको पहले 1-2 घंटे कर लेनी है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यह प्रैक्टिस आपको बहुत सारे समय तक कर लेनी है, मतलब घंटों 2 घंटे तक यह प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। क्या करनी है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ऐसे आपको चेंज कर करके कर लेनी है। अब जो जरूरी बात है ये है हैंड ब्रेक, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आपकी गाड़ी कहीं ढलान पे खड़ी है या फिर कहीं भी खड़ी है, आपकी गाड़ी जहां खड़ी हो इसको लगा करके ही रखिए। ये हैंड ब्रेक लगा रहेगा तो आपकी गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, जहां आप खड़ी की हैं वहीं स्थिर रहेगी। इसको लगा करके ही रखेंगे, कैसे लगाएंगे इसको समझ लीजिए। देखिए ये देखिए, खींचेंगे ऊपर की तरफ, हैंड ब्रेक लगी हुई है, मतलब, और इसको रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, इसको पुश करिए, बटन दिख रहा है ना, ऐसे पुश करेंगे, देखिए दबा रहे हैं, पूरे जोर जांगर के साथ नहीं जा रही है। इसको देखिए ये बटन दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा उठा करके इस बटन को दबाएंगे, सीधे नीचे करेंगे, बहुत आसानी से रिलीज हो जाएगा। फिर लगाना हो सीधे खींच देंगे, रिलीज करना है दबाएंगे नहीं रिलीज होगा, इसको ऊपर उठाएंगे, इसको दबाएंगे, बटन को सीधे नीचे की ओर पुश करेंगे, रिलीज हो जाएगा। लगाना है लगाइए, रिलीज करना है ऐसे करिए। इसको भी 3-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गियर का प्रैक्टिस बहुत सारे समय तक करिएगा। एक्सीलेटर का प्रैक्टिस आप बहुत बार करिएगा। ABC पैडल को भूल जाइएगा तो आपके पास नियम क्या है, ABC, दाएं पैर से गिनिए, ABC मतलब एक्सीलेटर ब्रेक क्लच। इसको आपको बदल बदल की प्रैक्टिस कर लेनी। स्टीयरिंग के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये स्टीयरिंग है, इससे क्या होगा, गाड़ी आपकी इधर करेंगे, दाएं तरफ की जो स्टीयरिंग व्हील है, पहिया जो है दाएं की तरफ जाएगी, यानी गाड़ी आपकी दाएं तरफ मुड़ रही है। और थोड़ा सा देखिए, और यहाँ से आप इसको बाएं की तरफ करेंगे तो बाएं तरफ करेंगे तो गाड़ी की पहिया आपकी बाएं तरफ जा रही है, यानी गाड़ी आपकी बाएं की ओर मुड़ रही है।
दाएं करेंगे दाएं की ओर मुड़ेगी, बाएं करेंगे बाएं की ओर मुड़ेगी। बस बिगिनर है, आपको इतना ही जानना है। मतलब जैसे आप बाइक चलाते हैं कि दाईं ओर हमें घुमाना है तो स्टीयरिंग को दाईं की ओर, मतलब अपने बाइक के हैंडल को दाईं ओर घुमाते हैं तो दाईं ओर घूम जाता है, बाएं ओर घुमाते हैं तो बाएं ओर। बस बाइक का ही मैकेनिज्म है, ये भी आप वही समझ लीजिए। क्या जजमेंट है, क्या सब कुछ है, सब कुछ आपको हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे। बैक टू बैक वीडियो आएगा और एक एक वीडियो आएंगे, बारीकी से आप समझ जाएंगे। गाड़ी को ड्राइव करना आप बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। एक एक बातें बारीकी से आपको, लेफ्ट साइड जजमेंट, राइट साइड जजमेंट, गाड़ी को ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं, हैवी ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं, सिटी में कैसे चलाते हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक एक बातें बारीकी से मैं बता दूंगा। आप गाड़ी चलाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। आज आपको सिर्फ यही काम करना है, गाड़ी में बहुत सारा काम नहीं करना है। मतलब सिर्फ क्या करना है, इसका प्रैक्टिस कर लेना है, गियर का प्रैक्टिस कर लेना है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच का प्रैक्टिस कर लेना है। स्टीयरिंग तो आप जानते हैं, बाइक चला ही रहे होंगे, हैंड ब्रेक का बस यही बेसिक नीड है। और क्या है, ये एसी का बटन है, इसको पुश करेंगे एसी ऑन हो जाएगा। तो ये एसी ऑन हो जाएगा, इससे फैन है, फैन एक नंबर के करेंगे तो एसी एक नंबर पे चलने लगेगा। इसको बंद करेंगे, गाड़ी को आप चालू कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए आप। लेकिन पहले दिन आपको गाड़ी आगे पीछे नहीं करनी है, बस आपको ये सीख लेना है कैसे आपको क्या समझना है। मतलब बेसिक नीड जो है यही है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच और ये गियर का और ये हैंड ब्रेक का। और आप सीट बेल्ट लगा करके काम करिए। आप अपने घर पे गाड़ी खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, वहीं बस ये सीख लीजिए। बाकी जो बातें हैं, गाड़ी को आगे कैसे करेंगे, पीछे कैसे करेंगे, वो सब बातें आपको अगली वीडियो में आएंगे। धीरे धीरे आपको मतलब 10 से 12 वीडियो में, मतलब 10 से 12 दिन में आप बहुत अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तब। गाड़ी को यदि चालू करना ही आप जानना चाहते हैं तो देखिए चाबी है, इस चाबी को क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो की होल दिया है इसमें लगाएंगे। ठीक, एक बार पुश करेंगे, इसका यह क्या है, थोड़ा सा इग्निशन इसका ऑन होगा, मतलब इसके सिस्टम को ऑन कर दिया। लेकिन इंजन ऑन करने के लिए क्या करेंगे, इसको दूसरी बार जो है तब तक पुश करेंगे जब तक आवाज ना आ जाए, मतलब इंजन चालू ना हो जाए। देखिए मेरे हाथ कंपन करेगा, देखिए गाड़ी चालू हो गई, देखिए आवाज कर रही है, देखिए गाड़ी चालू हो गई। गाड़ी चालू हो जाएगी, उसके बाद से आप क्या करेंगे, गियर एक नंबर लगाएंगे, क्लच को प्रेस करके ही गाड़ी को चालू करना है, क्लच को प्रेस करके ही गियर को लगाना है। उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे आप क्लच छोड़ेंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेगी। लेकिन अभी आपको बढ़ाना है ही नहीं, कुछ नहीं करना है। गाड़ी को बंद करना है तो क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, गाड़ी बंद हो गई। देखिए गाड़ी आवाज ही नहीं कर रही है, गाड़ी बंद हो गई है। तो बस इतना ही आपको जानना है आज, और कुछ आपको जानना ही नहीं है, बस इतना जानकारी रखिए। बाकी वीडियो आएंगे कल, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली वीडियो में आपको बताएंगे गाड़ी आगे कैसे करते हैं, गाड़ी पीछे करते कैसे करते हैं, सब कुछ जानकारी आपको बता देंगे। इतना आसान तरीके से, इतना बेसिक जानकारी, इतना अच्छे तरीके से कोई आपको समझा भी नहीं सकता है। कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं समझा पाएगा आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक एक बातें आप बिल्कुल फ्री में जानकारी रख लेंगे। बस पैसा क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में, धन्यवाद।